न्यूयॉर्क की चकाचौंध से दूर, लंदन की हलचल से दूर, दक्षिण अफ्रीका के एक शांत शहर प्रेटोरिया में 28 जून 1971 को एक बच्चे का जन्म हुआ। उस समय उसका नाम कोई मायने नहीं रखता था। वो बस एक संकोची लड़का था, बड़ी सी ऐनक और उससे भी बड़ी कल्पनाओं वाला। उसे भीड़ पसंद नहीं थी, शोर पसंद नहीं था। उसे पसंद थी किताबें और उनके भीतर छुपी असीम दुनिया। जब दूसरे बच्चे बाहर खेलते, वो घंटों अकेले बैठकर पढ़ता रहता। विज्ञान कथा, अंतरिक्ष, आविष्कार, भविष्य, उसका मन हमेशा कहीं दूर भटकता, सपनों में, कल्पनाओं में, रचनाओं में। लेकिन बाहरी दुनिया दयालु नहीं थी। वो तंग किया जाता, पीटा जाता, अनदेखा किया जाता। एक बार कुछ लड़कों ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वो बेहोश हो गया। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बस सोचता रहा, सपने देखता रहा। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने एक वीडियो गेम बनाया और बेच दिया। वो अलग था और ये बात उसे खुद भी पता थी। 17 साल की उम्र में उसने घर छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। अकेले कनाडा पहुंचा, फिर आगे अमेरिका। भौतिक विज्ञान और व्यवसाय की पढ़ाई की। लेकिन उसका दिल कक्षा में नहीं था, उसका दिल भविष्य में था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, ऐसा जो दुनिया बदल दे। तो उसने शुरुआत की। पहली कंपनी Zip2, जिसने अखबारों को ऑनलाइन दुनिया से जोड़ा। लोगों ने नहीं समझा, लेकिन कंपनी $37 मिलियन में बिक गई। फिर आई PayPal। लोग हंसे, ऑनलाइन भुगतान किसे चाहिए ये सब। सालों बाद वही PayPal $1.5 बिलियन में बिक गई। अब उसके पास पैसा था, लेकिन विलासिता के लिए नहीं, उसके पास उद्देश्य था। वो खुद से पूछता, हम अब भी तेल पर क्यों निर्भर हैं? अंतरिक्ष यात्रा इतनी महंगी क्यों है? हम मंगल ग्रह पर क्यों नहीं जा सकते? और इन सवालों से जन्म लिया SpaceX ने। मकसद था पुनः प्रयोज्य रॉकेट बनाना, ताकि अंतरिक्ष सभी के लिए सुलभ हो सके। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। पहली लॉन्च असफल, दूसरी असफल, तीसरी भी असफल। पैसा खत्म हो रहा था, समय भी। अगर चौथी बार भी नाकाम होती, सब खत्म हो जाता। लेकिन चौथी उड़ान सफल रही। रॉकेट आसमान में गया और SpaceX इतिहास बन गया। कक्षा तक पहुंचने वाली पहली निजी कंपनी। जो लोग उसे पागल कहते थे, अब उसे प्रतिभाशाली कहने लगे। फिर आया टेस्ला, सिर्फ कार कंपनी नहीं, बल्कि ऊर्जा क्रांति। फिर से दिवालियापन का खतरा मंडराया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। और ये अंत नहीं था। सोलर सिटी, स्वच्छ ऊर्जा के लिए। न्यूरल लिंक, दिमाग और मशीन को जोड़ने के लिए। द बोरिंग कंपनी, ट्रैफिक की समस्या को मिटाने के लिए। स्टारलिंक, पूरी दुनिया तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए। वो हफ्ते में 100 घंटे से भी ज्यादा काम करता है। फैक्ट्री की जमीन पर सो जाता है, पढ़ता है, बनाता है, असफल होता है और फिर दोबारा खड़ा होता है। लोग कहते हैं वो अजीब है, बहुत साहसी है, प्रतिभाशाली है या शायद पागल। लेकिन वो सिर्फ एक बात कहता है, अगर कोई चीज सचमुच महत्वपूर्ण है तो उसे करो, चाहे हालात तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। उसे मूर्तियों की चाह नहीं, न ही पुरस्कारों की परवाह। उसकी चाहत बस एक है, मानवता का जीवन बेहतर बनाना, धरती पर और धरती से बाहर भी। ये कहानी है उस लड़के की जिसने दर्द को ताकत में बदला और तानों को बहादुरी में। ये कहानी है एलन मस्क की।